शाम ढलने लगी थी। तालाब के हिलते पानी में पेड़ों की लंबी छाया भी नाचने लगी थी। तालाब के किनारे बैठी विनीता अपनी सोच में गुम थी। वह 2 दिन पहले ही लखनऊ से वाराणसी अपनी माँ से मिलने आई थी, तो आज शाम होते ही अपनी इस प्रिय जगह की ओर अपने आप पैर बढ़ गए थे। अरे बीनू! इस आवाज को विनीता पीछे मुड़कर देखे बिना पहचान सकती थी कि कौन है। वह एक झटके से उठ खड़ी हुई, पलटी तो सामने आशीष ही था। आशीष बोला, कैसी हो, कब आई? 2 दिन पहले, वह स्वयं को संभालती हुई बोली। तुम कैसे हो? आशीष ने अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ पूछा। कैसा दिख रहा हूँ? विनीता मुस्कुरा दी। अभी रहोगी ना? परसों जाना है, अब चलती हूँ। थोड़ा रुको, माँ इंतजार कर रही होंगी। कल इसी समय आओगी यहाँ? हाँ आऊँगी। तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है, कहकर विनीता घर की ओर चल दी। घर आते समय विनीता का मन उत्साह से भर उठा। वही एहसास, वही चाहत, वही आकर्षण, यह सब सालों बाद महसूस किया था उसने। रात को सोने लेटी तो पहला प्यार याद आ गया, जो आशीष के रूप में जीवन में आया था। याद आया वह दिन जिस दिन आशीष के दहेज लोभी पिता के कारण उनका पहला प्यार खो गया था। इसके बिना विनीता ने एक लंबा सफर तय कर लिया था। कैसे जी लिया जाता है पहले प्यार के बिना भी, यह वही जान सकता है जिसने यह सब झेला हो। विनीता का मन अतीत में कुलांचे भरने लगा। आशीष के पिता ने एक धनी परिवार की एकमात्र संतान दिव्या से आशीष का विवाह कराकर अपनी जिद पूरी कर ली थी, और फिर अपने माता पिता की इच्छा के आगे विनीता ने भी एक आज्ञाकारी बेटी की तरह सिर झुका दिया था। विवाह की रात विनीता ने जितने आंसू थे आशीष की याद में बहा दिए थे। फिर वह पूरी ईमानदारी के साथ पति नवीन के जीवन में शामिल हो गई थी, और आज विवाह के 8 सालों के बाद भी पूरी तरह नवीन और बेटी सिद्धि के साथ गृहस्थी के लिए समर्पित थी। इतने सालों में मायके आने पर 1-2 बार ही आशीष से सामना हुआ था, और बात बस औपचारिक हालचाल पर ही खत्म हो गई थी। कई दिनों से विनीता बहुत उदास थी। घर, पति, बेटी, रिश्ते नाते, इन सब में उलझी खुद समय के किस फंदे में उलझी जान नहीं सकी। अब जान सकी है कि दिल दिमाग के स्तर में समानता न हो तो प्यार की बेल जल्द ही सूख जाती है। उसे लगता है दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता नवीन घर में भी अपने को अधिकारी समझने लगा है, और पत्नी को अधीनस्थ कर्मचारी। उसकी हर बात आदेशात्मक लहजा लिए होती है। आज तक उसके और नवीन के बीच भावनात्मक तालमेल नहीं बैठा था। नवीन के साथ तो तसल्ली से बैठकर 2 बातें करने के लिए भी तरस जाती थी वह। उसे लगता है जैसे उनका रिश्ता ढीला पड़ गया है, बस औपचारिकताओं पर ही टिका रह गया है। नवीन मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता। पत्नी की तारीफ करना शायद उसके अहम को चोट पहुंचाता है। विनीता को अब नवीन की हृदयहीनता की आदत सी हो गई थी। अतीत और वर्तमान में विचरते हुए विनीता की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सिद्धि को माँ के पास छोड़कर विनीता थोड़ी देर में आती हूँ कहकर तालाब के किनारे पहुँच गई। आशीष वहाँ पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके हाथ में विनीता का मनपसंद नाश्ता था। यह देख विनीता हैरान रह गई और आशीष से पूछ बैठी, तुम्हें आज भी याद है? आशीष कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर रह गया। विनीता चुपचाप गंभीर मुद्रा में एक पत्थर पर बैठ गई। आशीष ने विनीता को गंभीर मुद्रा में देखा तो वह सोच में पड़ गया कि वह तो हर समय हर जगह हंसी की फुहार में भीगती रहती थी। सपनों की तितलियां, चाहतों के जुगनू उसके साथ होते थे। फिर आज वह इतनी गंभीर क्यों लग रही है? क्या इन सालों में उसकी हंसी, बेसपने, बेतितलियां सब कहीं उड़ गए हैं? फिर आशीष ने उसे नाश्ता पकड़ाते हुए पूछा, लाइफ कैसी चल रही है? ठीक ही है, कहकर विनीता ने गहरी सांस ली। ठीक ही है या ठीक है, दोनों में फर्क होता है, जानती हो ना। उदास क्यों लग रही हो? विनीता ने आशीष की आंखों में झांका
कितनी सच्चाई है, कोई छल नहीं। कितनी सहजता से वह उसके मन के भावों को पढ़ उसकी उदासी को समझकर बांटने की कोशिश कर रहा है। अचानक विनीता को लगा कि वह एक घने मजबूत बरगद के साए में निश्चिंत और सुरक्षित बैठी है। तुम बताओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? दिव्या ठीक है, क्लब पार्टियों में व्यस्त रहती है। बेटा सार्थक 6 साल का है। तुम्हारे पति और बच्चे नहीं आए? नवीन को काम से छुट्टी लेना अच्छा नहीं लगता और सिद्धि को माँ के पास छोड़कर आई हूँ। तो क्या नवीन बहुत व्यस्त रहते हैं? विनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो बीनू? विनीता को आशीष के मुंह से बीनू सुनकर अच्छा लगा। फिर बोली, यही बंद मुट्ठी की फिसलती रेत की तरह तुम जीवन से निकल गए थे और फिर न जाने कैसे आज हम दोनों यूं बैठे हैं। तुम खुश तो हो न बीनू? जिसके साथ मन जुड़ा होता है उसका साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलता आंसू? कहते कहते विनीता ने आशीष को अपलक देखा। अभी भी कुछ था जो उसे अतीत से जोड़ रहा था। वही सम्मोहक मुस्कुराहट, आंखों में वही स्नेहल विश्वसनीय भाव। आज विनीता आशीष से मिलकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने अपने मन की पीड़ा को आशीष के सामने व्यक्त कर ही दिया। आशु, नवीन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। हमारे घर में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, लेकिन नवीन भावनाओं के प्रदर्शन में एकदम अनुदार हैं। एक रूटीन सा नीरस जीवन है हमारा। हम दोनों के साथ बैठे होने पर भी कभी कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। वैसे जीवन में साथ रहना, खाना, पारिवारिक कार्यक्रमों में जाना सब कुछ है, पर हमारे रिश्ते की गर्मी न जाने कहाँ खो गई है। मैं नवीन को अपने मन से बहुत दूर महसूस करती हूँ। अब तो लगता है जैसे नवीन और मैं नदी के दो किनारे हैं जो अपने बीच के फासले को समेट नहीं पाएंगे। आज पता नहीं क्यों तुमसे कुछ छिपा नहीं पाई, पर हमें फिर भी उस फासले को पाट कर उनके पास जाने की कोशिश करनी होगी बीनू। मुझे अब तकलीफ नहीं होती क्योंकि दिव्या के अहम के आगे मैंने अपने हथियार डाल दिए हैं। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड है और उसकी नज़रों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इन स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। हमारा विवाह जिससे हुआ है, इस सच को हम नकार नहीं सकते। नवीन और दिव्या जैसे हैं, हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। बेहतर होगा कि हम उनके अनुसार स्वयं को ढाल लें, वरना सारा जीवन कुड़ते खींचते और बहस में ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या यह समझौता करने जैसा नहीं हुआ? समझौते में खुशी व प्यार कहाँ होता है? आशीष से विनीता की उदासी देखी नहीं जा रही थी, अतः उसे समझाते हुए बोला, समझौता हम कहाँ नहीं करते बीनू। ऑफिस से लेकर अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ हर जगह, हर मोड़ पर हम एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, और वह भी खुशी खुशी। तो फिर इस रिश्ते में समझौता करने में कैसी तकलीफ, जिसे जीवन भर जीना है। आशीष की बात सुनते सुनते विनीता इसी सोच में डूब गई कि सुना था पहला प्यार ऐसी महक लिए आता है जो संजीवनी और विष दोनों का काम करता है, मगर उन्हें अमृत नहीं विष मिला, जिसके घूंट वे आज तक पी रहे हैं। निर्मल प्रेम का सागर दोनों के दिलों में हिलोरे ले रहा था। आशीष भी शायद ऐसी ही मनोस्थिति से गुजर रहा था। विनीता ने आशीष को अपनी तरफ देखते पाया तो मुस्कुराने का भरकस प्रयत्न करती हुई बोली, क्या हुआ, एकदम चुप्पी क्यों साध ली? क्या तुम भी एडजस्ट करते करते मानसिक रूप से थक चुके हो? नहीं नहीं, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि विवाह जीवन का बेहद खूबसूरत मोड़ है, जहाँ संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। केवल समझौतावादी स्वभाव से ही इस मोड़ के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। मेरी बात पर यकीन करके देखो बीनू, जीना कुछ आसान हो जाएगा। तुम स्वयं को संभालो, हम दोनों कहीं भी रहें, मन से हमेशा साथ रहेंगे। भला मन से जुड़े रिश्ते को कौन तोड़ सकता है? हमें तो एक दूसरे को विश्वास का वह आधार देना है
जिससे हमारे वैवाहिक जीवन की नींव खोखली न हो। हम अगली बार मिलें तो तुम्हारे चेहरे पर वही हंसी हो जिसे इस बार तुम लखनऊ में छोड़ कर आई हो। कहते कहते आशीष के होठों पर हंसी फैल गई तो विनीता भी मुस्कुरा दी। अब चलें, तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही होगी। अगली बार आओ तो बिना मिले मत जाना। दोनों अपने अपने घर लौट गए। आशीष के निश्चल निर्मल प्रेम के प्रति विनीता का मन श्रद्धा से भर उठा। घर लौटते हुए विनीता ने फैसला कर लिया कि वह नए सिरे से नवीन को अपनाएगी। वह जैसा है वैसा ही। प्रेम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। वह एक बार फिर से अपने बिखरे सपनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। मन में नवीन के प्रति जो रोष था अब वह खत्म हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।